अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में तमाम दोस्तों को बताते चलें जी, रेस्क्यू 1122 में भर्ती शुरू हो गई है। जिन दोस्तों की उम्र 20 से 50 साल तक है और उन्होंने मैट्रिक से एमए तक या एलएलबी की तालीम हासिल की हुई है जी, उनके लिए सुनहरी मौका है रेस्क्यू को ज्वाइन करने का। मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड। सबसे पहले गुजारिश है तमाम दोस्तों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड तक देखनी है जी तफसीलात के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है जी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाह करते हैं जी आपको। सबसे पहले है जी डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, a master in project management from a university recognized by Higher Education Commission with 7 year relevant experience of research and evaluation in government private sector, एज 30 से 40 साल। दूसरे नंबर पर है जी डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट आर्म फोर्स पर्सनल फ्रॉम इंजीनियरिंग और अदर कॉर्प्स विद एम BA and at least 15 year services not below the rank of colonel. If none is available, then candidate having qualification of BSc Engineering Second Division Civil Electrical uh, from Higher Education Commission will be preferred, having 7 years experience also. एज है जी 35 से 50 साल इसकी रखी गई है। तीसरे नंबर पे एमरजेंसी ऑफिसर लॉ 17 स्केल की ये सीट है जी। 9 सीटें हैं। एलएलबी सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन विद 2 year एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। एज 24 से 40 साल है जी इसकी। उसके अलावा जी इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी 17 स्केल की ये सीट है जी। 9 सीटें हैं। बीएससी इंजीनियरिंग सेकंड डिवीजन में की हुई है। सिविल इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन और सिटी एंड रीजनल प्लानिंग from a university recognized by the Higher Education Commission with valid registration from Pakistan Engineering Council, Pakistan Council of Architects and टाउन प्लानर्स। 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑफ द साइट प्लानिंग सर्वेइंग ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्शन। एज 24 से 32 साल। उसके अलावा है जी कंप्यूटर प्रोग्रामर वेब PHP वेब नेट एंड्रॉयड iOS 17 स्केल की है। 4 असामियाँ MCS और MSIT और BCS। 4 year और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड डिवीजन हो जी किसी भी मंजूरशुदा एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन से। उसके अलावा दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 9 असामी है जी। आर्म फोर्सेस पर्सनल विद MBA MPA एंड एट लीस्ट 10 years सर्विसेज नॉट बिलो द रैंक ऑफ मेजर। एज 30 से 45 साल। असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन एक असामी है जी। MCS या MSIT या BCS 4 year की जो है वो मिनिमम सेकंड डिवीजन में हो। यूनिवर्सिटी मंजूर शुदा इदारा हो जी हायर एजुकेशन कमीशन से। 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एज 24 से 32 साल। सुपरिंटेंडेंट एग्जामिनेशन एक असामी है। MBA या MPA क्वालिफिकेशन। एज 24 से 32 साल। फोटोग्राफर 14वें स्केल की एक असामी है जी। ग्रेजुएशन हो, मिनिमम सेकंड डिवीजन हो जी। 2 साल का एक्सपीरियंस हो फोटोग्राफी का। एज है जी 20 से 30 साल। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 3 असामियाँ। इंटरमीडिएट MS ऑफिस ICS सेकंड डिवीजन विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। एज 20 से 30 साल। रेस्क्यू ड्राइवर 5वें स्केल के जी। 10 असामियाँ। सेकेंडरी स्कूल यानी मैट्रिक की हुई है। सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड एंड हैविंग वैलिड LTV लाइसेंस। 20 से 30 साल इसकी एज रखी गई है। ये है जी टोटल 11 असामियाँ रेस्क्यू 1122 के हेड क्वार्टर्स के लिए। उसके अलावा ये कुछ जनरल हिदायत दी गई हैं। आपने अप्लाई करना हो तो CTS, ठीक है, ये वेबसाइट है CTS पाक, इस पे अप्लाई कर सकते हैं जी। इसकी आखिरी तारीख रखी गई है दोस्तों 24/6/2024 यानी कि 24 जून 2024 इसकी आखिरी तारीख रखी गई है जी। ये कुछ हिदायत हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जी वेबसाइट पर जाकर भी। उसके अलावा आपको बताते चलें जी कि जो अभी इनका एग्ज़ाम होना है उसमें कौन कौन सा उन्होंने जो है वो रखा है सिलेबस कि कहाँ से जो है वो आपका इसमें एग्ज़ामिनेशन होना है। अप्लाई के लिए वेबसाइट दी गई है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस CTS पाक। आप जो है इस पे जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं जी। ऑनलाइन अप्लाई है इसके लिए। अब आते हैं दोस्तों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ।
तो सबसे पहले आपको बताते चले ये जितनी असामियाँ भी हैं 1 से 11 सीरियल नंबर तक, इन तमाम का पोस्ट रिलेटेड 70% होना है जी। उसके अलावा इंग्लिश जो है 10% होगी, IQ 10% है, उसके अलावा जनरल नॉलेज 10% का ये टोटल हो गया 100%। कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% मार्क्स, जो उम्मीदवार 50% नंबर हासिल करेंगे रिटन टेस्ट में और क्लियर करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो एलिजिबल होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो भी सेम डेट को होगा जब रिटन टेस्ट होगा। उसमें जो एरियाज़ हैं यानी कि कहाँ कहाँ से होगा, मोटिवेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, कमांड, करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, न्यूरोटिसिज्म और ओवरऑल हेल्थ एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट, यहाँ से होना है जी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये जो क्लियर करेगा वो फिजिकल के लिए जाएगा और जो फिजिकल क्लियर करेगा वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए क्लियर होगा। तो ये थी दोस्तों आज की असामियाँ, साथ में ये उनका सिलेबस है जी। मज़ीद इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे अपनी आने वाली वीडियो में दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो आपने वीडियो देखी है पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए विज़िट करते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।